नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज संदीप और पिंकी फरार फिल्म का रिव्यू। इसके निर्देशक दिवाकर बनर्जी हैं। बात आगे करने के पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर नीचे जाएं और कॉफ़ी ख़रीद कर हमारे साथ रहें। पिछले दिनों अनेक दोस्तों ने कॉफ़ी ख़रीदी और मेरे साथ रहे। संदीप और पिंकी फरार कुछ महीने पहले यह थिएटर में रिलीज़ हुई थी, लेकिन तालाबंदी का अभी जो दौर चल रहा है उसकी वजह से इसे पर्याप्त दर्शक यकीनन नहीं मिले होंगे। उस समय फिल्म आई गई पता भी नहीं चला। अब यह OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है। अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। दिवाकर बनर्जी की यह फिल्म यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसे लिखा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दो तेज तर्रार दिमाग, वैचारिक दृष्टि से प्रतिबद्ध दिवाकर बनर्जी और वरुण ग्रोवर ने। इस फिल्म को देखते हुए मुझे बचपन में पढ़ी एक कहानी याद आ गई, जिसमें एक ऋषि अपने आश्रम में मौजूद तोतों को सिखाते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तात्पर्य यह है कि शिकारी के ऐसे जाल में नहीं फंसना। तोते रट लेते हैं, तोता रटंत हम जानते हैं। और एक दिन ऋषि देखते हैं कि शिकारी अपने जाल में उन तोतों को लिए जा रहा है और तोते दोहरा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं, और वे सारे जाल में फंसे हुए हैं। लगभग यही स्थिति फिल्म के अंदर संदीप के कैरेक्टर को लेकर के बनती है। संदीप इस पुरुषवादी समाज से इतनी अच्छी तरह से परिचित है और जब तक फिल्म के अंदर वो उनके पुरुषत्व को चुनौती देती हुई संवाद भी बोलती है, इंगित करती है, उनके झूठे दंभ को रेखांकित करती है, वही संदीप न जाने किस प्रेम और लालच में फंसकर इस स्थिति में आ गई है। क्योंकि जो परिस्थितियां तैयार हुई हैं फिल्म के अंदर, वह संतुष्ट नहीं करते हैं कि एक तेज तर्रार दिमाग की लड़की किसी बॉस के प्रेम में ऐसे फंस सकती है। यह फिल्म संदीप और पिंकी की है। संदीप यहाँ लड़की का नाम है और पिंकी लड़के का नाम है। उत्तर भारत में, खास करके पंजाब और हरियाणा के इलाके में यह चलन है। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि वे किस कुचक्र में फंस चुके हैं और वे फरार होने के लिए मजबूर हैं। वे फरार होते हैं। पिंकी समझ चुका है कि संदीप पर किसी ने आक्रमण किया है, कोई उसकी हत्या करना चाहता था, और संदीप से ही उसे मालूम होता है कि इसके पीछे परिवर्तन बैंक के मालिक और उसके बॉस परिचय का हाथ हो सकता है। वह मानवता के नाते संदीप की मदद करता है और उसे लेकर भागता है। उसे अपनी जान का भी खतरा है क्योंकि वह एक मिशन पर है। अपने बॉस त्यागी के कहने पर वह यह काम कर रहा है, लेकिन अब वह थोड़े अलग ढंग से बिहेव कर रहा है और चाहता है खुद भी बचे और उस लड़की को भी बचा ले। दोनों इस कोशिश में भागकर पिथौरागढ़ पहुंचते हैं ताकि वहां से वे नेपाल निकल सकें। संदीप को भी एक सुरक्षा चाहिए और पिंकी को अपनी सुरक्षित ज़िंदगी चाहिए। दोनों एक दूसरे पर आश्रित भी हैं, निर्भर भी हैं, और दोनों एक दूसरे की मदद भी करते हैं। पिथौरागढ़ में ये एक बुजुर्ग दंपति के पेइंग गेस्ट बनते हैं, सच झूठ बोलकर, जिनकी भूमिकाओं में रघुवीर यादव और नीना गुप्ता ने बहुत ही सरल और आत्मीय अभिनय किया है। और फिर ये किसी तरीके से खुद को बचाने की कोशिश में फंस जाते हैं। फंसने के बाद लगभग ऐसा लग रहा है कि अब ये पकड़े जाएंगे, लेकिन दो ऐसे किरदारों का कह लें हृदय परिवर्तन होता है, या वे कुछ सोचकर
इन्हें देखते हुए भी नज़रअंदाज करते हैं और फिल्म एक खास मुकाम पर पहुंचती है। फिल्म का ताना बाना थोड़ा रहस्यपूर्ण है और थोड़ा बोझिल है। इसकी वजह से 2 घंटे से कुछ अधिक मिनट की यह फिल्म बीच में थोड़ी सुस्त और शिथिल लगती है। जब घटनाएं तेजी से घट नहीं रही हैं, कहानी किसी खास दिशा में बढ़ती नहीं दिख रही है, लेकिन बाद में जिस ढंग से क्लाइमैक्स रचा गया है और जिसे संक्षेप में बगैर दिखाए जाहिर किया गया है, उससे जाहिर होता है कि 2 इंटेलिजेंट राइटर ने मिलकर इस थ्रिलर को रचा है। संदीप और पिंकी फरार फिल्म देखी जा सकती है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष में यह संतुष्ट नहीं कर पाती है। दिवाकर की फिल्म को देखकर हम जिस तरीके का आनंद उठाते रहे हैं, वैसा आनंद यहाँ नहीं है। फिल्म निराश करती है, इसलिए पटकथा और घटनाएं रोचक तरीके से बुनी नहीं गई हैं और कहानी थोड़ी सी अविश्वसनीय हो जाती है। अभिनय के लिहाज से परिणीति और अर्जुन दोनों लौटे हैं। बीच में इनकी फिल्मों ने इनके खराब प्रदर्शन का परिचय दिया था। अब ऐसा लगता है कि वे फिल्में ही सही नहीं थी, वे चुनाव सही नहीं थे। और यह भी है कि एक सदा निर्देशक अपने कलाकारों से बेहतरीन अभिनय करवा लेता है। अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा को देखते हुए इश्क जादे की केमिस्ट्री थोड़ी बहुत याद आती है। अगर ये दोनों कलाकार फिल्मों के चुनाव में सावधानी बरतें और सधे निर्देशकों के साथ काम करें तो निश्चित रूप से बेहतरीन काम करेंगे। इस फिल्म का संगीत भी दिवाकर बनर्जी ने तैयार किया है। फिल्म में एक गाना है, इसके अलावा बैकग्राउंड म्यूज़िक ठीक ठाक है। फिल्म पिथौरागढ़ के कुछ मनोहर वादियों को दिखाती है। अभी जिस समय में हम लोग जी रहे हैं अपने बंद कमरों में, वहाँ ऐसे नज़ारे देखना भी दिल और दिमाग को सुकून देता है। मैं इस फिल्म को 3 स्टार देना चाहूँगा। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।